अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाई में आपका स्वागत है। मैं हूँ सहाल कुरैशी। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, बड़ा खूबसूरत दरिया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा जूम करके बताए दरिया। बड़ी खूबसूरत लहरें उठ रही है, बड़ा खूबसूरत आपको नज़ारा नज़र आएगा। लेकिन ये खूबसूरती के सामने विकास के नाम पर आपको मैं कुछ रोड़े, मिट्टी के ढेर और टूटे फूटे पत्थर और मज़ार दिखाऊंगा। ये आप देखिए। इस वक्त मैं द्वारका में मौजूद हूँ, बेट द्वारका में। और ये 1 साल तकरीबन हो चुका है, या 8 महीने मेरे ख्याल से हुए हैं। बेट द्वारका में बहुत बड़ा डिमोलिशन हुआ था, बुलडोजर चलाया गया था। यहाँ पर काफ़ी कब्रिस्तान थे, यहाँ पर कई मज़ार थे, 500 से ज़्यादा मलंग यहाँ पर दफन हैं। और जो मोटे मोटे जो यहाँ पर वली लोग जो यहाँ पर दफन हैं, कोई कहता है ये 250 साल पुराना मज़ार था। कुछ लोगों का कहना है कि कई मज़ार यहाँ पर 500 600 साल पुराने भी थे। मौलवी शाह बाबा, गरीब शाह बाबा, ढोलिया पीर, कादर शाह बाबा और 21 ख्वाजा, ये 21 ख्वाजा का मज़ार यहाँ पर। और ये तमाम मज़ारात यहाँ पर हैं, और इसके अलावा भी कई बड़े बड़े अल्लाह के वली यहाँ पर दफन हैं। और यहाँ पर विकास के नाम पर बुलडोज़र चलाया गया था। द्वारका को देव नगरी कहा जाता है। लेकिन कौन से देव खुश होते होंगे कि आप किसी दूसरे मजहब के मज़ारात को आप तोड़ दें। 600 से ज़्यादा मुसलमानों के मकान यहाँ पर तोड़े गए थे। उस वक्त भी मैं आया था द्वारका, उस वक्त भी मैंने रिपोर्टिंग करके तमाम हालात बताए थे। आज मैं फिर आया हूँ कि 8 महीने 1 साल के बाद में यहाँ पर हालात कैसे हैं। 8 महीने के बाद भी मलबा जो है वो जस का तस यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर चीज़ों को जो है वो तोड़ा गया है, कई मज़ारों को छोड़ दिया गया है। लेकिन जो इमारतें या जो बनाए गए थे बड़े बड़े, वो मकबरे जैसे, वो तोड़ दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं। सवाल ये है कि ये कहा गया कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ के लिए परमिशन नहीं ली गई। हैरानी की बात है। हमने देखा सोमनाथ मंदिर का भी हमने देखा, द्वारका मंदिर का भी हमने देखा, किस तरीके से सीधे तौर पर ये हिंदू का है तो कार्रवाई नहीं होगी, मुसलमान का है तो कार्रवाई होगी। मंदिर को हम बचाए, खासकर बड़े बड़े मंदिर। हालांकि कुछ मेरे हिंदू दोस्त ये कहते हैं कि देखिए भाई, हिंदू के मकान भी तोड़े, देखिए हिंदू का मंदिर भी तोड़ा। लेकिन ये दिखाने की जो राजनीति होती है कि 100 मज़ारों को तोड़ो और 2 मंदिरों को तोड़ दो, 1000 मुसलमानों के मकानों को तोड़ो, 100 हिंदुओं के मकानों को तोड़ दो और बता दो देखिए हमने तो हिंदुओं के मकान भी तोड़े हैं। तो ये जो जगह है, इसके पीछे पूरी रिहायशी इलाका है। 600 से ज़्यादा जो मछुआरे बेचारे, जिनका मछली पकड़ने के अलावा उनका कोई काम नहीं है, उनका मजदूरी वगैरह कुछ भी नहीं। क्योंकि ये इसे बेट द्वारका कहा जाता है। बेट जिससे आइलैंड जैसे कहते हैं, इसका छोटा सा एक टापू यहाँ पर है, बेट द्वारका, जो द्वारका से कटा हुआ था, द्वारका से अलग था। मैं यहाँ पर बहुत सालों पहले भी आया था, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले भी। तब मैं उस वक्त जब यहाँ पर आया था तो नाव में बैठकर यहाँ पर आना पड़ता था। अब जो विकास के नाम पर ब्रिज वगैरह बन गया है, तो एक मुसलमानों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि देखिए, सबसे पहले आपकी ज़मीनों के टाइटल वगैरह सारे क्लियर होने चाहिए। चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो आपके मकानात हों। इसकी तहकीकात करें कि अगर आपका मज़ार चाहे 500 साल पुराना, 800 साल पुराना क्यों ना हो, लेकिन उसके जो दस्तावेज, उसके पेपर्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, किसके नाम पर है, वो ज़मीन की मालिकाना हक किस पर है, वक्फ बोर्ड के अंदर वो दर्ज है या नहीं है, इन चीज़ों का बहुत ही बारीकी से ख्याल करना चाहिए। अब भी इतना सब बुलडोजर चल चुका है द्वारका में, सोमनाथ में, वेरावल में, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान जाग नहीं रहे हैं अपने दस्तावेज को लेकर। कम से कम अपने डॉक्यूमेंट्स को मजबूत करें। अब यहाँ पर कहा गया कि ये कब्रिस्तान था, यहाँ पर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, इसलिए तोड़ दिया गया। कई बार ये कहा कि परमिशन नहीं थी इसलिए तोड़ दिया गया। परमिशन नहीं थी तो आप उस पर फाइन लगा सकते हैं। आप किसी चीज़ को आप लीगल भी तो कर सकते हैं ना, कानूनी कुछ फाइन वगैरह आप लगाएं, उसको लीगल कर दें आप। कि कई जगहों पे मंदिरों में ये चीज़ें हो रही है। जब कोई पुराना मंदिर है, अगर उसको आप कॉरिडोर बनाते हैं करोड़ों रुपए का खर्चा करके, तो किसी दरगाह में या किसी मस्जिद को आप क्यों नहीं संवार सकते? क्या मस्जिद इस देश की नहीं है? क्या ये दरगाहें, ये मज़ारात इस देश के नहीं हैं? क्या यहाँ पर जो 600 मछुआरों के अपने घरों को उजाड़ दिया, क्या वो मुसलमान इस देश के नहीं हैं? कई सारे सवाल हैं। ये मुसलमान ऐसे लोग, जिन लोगों से मैं मिला,
जिनकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर है, कोई 90 साल से, कोई 95 साल से, वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे लोगों के मकानों को उजाड़ दिया गया। ये तमाम जो चीज़ें हैं सरकारों को भी सोचना चाहिए, लेकिन मैं तो साफ कहता हूँ, ये वो सरकार सत्ता में है जो सीधे तौर पर हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है, हिंदुओं को खुश करती है कि देखिए हमने मुल्लाओं पर बुलडोज़र चला दिया, हिंदुओं को खुश करती है कि देखिए हमने देवनागरी द्वारका में ये बना दिया, ये विकास कर दिया। लेकिन हकीकत क्या है? जो विकास का चश्मा आपको दिखाया जाता है, उस विकास के चश्मे के पीछे रोते-बिलखते बच्चे, अपने आशियानों को खोने वाली महिलाएँ, पुरुष और यहाँ पर टूटने के बाद वो न जाने कहाँ-कहाँ रखड़े होंगे। किराए पर कोई रह रहा है, कोई अपनी बहन के वहाँ, कोई अपनी भाई के यहाँ। अलग-अलग लोग अब तक जो है वो सेट नहीं हो पाए हैं और ये मलबा आप देख सकते हैं अब भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, मलबा भी यहाँ से नहीं हटाया गया है। ये है गुजरात और ये है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, वो नारे की बहुत बेहतरीन तस्वीरें आपको यहाँ पर द्वारका, बेट द्वारका के इस समुंदर के किनारे से मैं आपको बता रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद। यहाँ से ये पूरा दरिया है, देखिए आप।